पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। कि रोआ मालूम बा कि हमने के यह दिन में नया नियम से प्रकाशित वाक्य के किताब के हमने के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा। और हमने के पिछला संदेश में हमने के देख ले रही जा प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय 5 से 8 पद के। और आज हमने के देखे के श्रोता मित्र भाई बहन प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 9 से 16 पद के। और हमने के देखले रही जा 7 गो बात के खातिर प्रशंसा। अनेक लोग एकरा के सुसमाचार सेवा के कलिसिया कहत रहन। कुछ एकरा के जीवित कलिसिया कहलन। प्रभु एकर प्रशंसा करताने कहे कि इ लोग प्रभु के वचन के पालन करत रहन। त श्रोता मित्र भाई बहन त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओहमे देखी प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय 9 पद इस तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से देख। जे शैतान के सभा के बाणे और अपना के यहूदी कहलन, बाकी हमें ना। उ झूठ बोलेलन। हम उनका के मजबूर करब कि उ आके तोहनी लोग के गोड़ पर गिरे और जान ले कि हम तोहनी लोग से प्रेम कइले बानी। श्रोता मित्र भाई बहन, इस्राएली में से बचल लोग
इस समय तक अपना आराधनालय में गोइल छोड़ देले रहन। उ व्यवस्था के उद्धार या शुद्धिकरण के साधन के रूप प्रयोग कइल के त्याग देले रहन। ऐसे फिर भी अब जवन निरंतर यहूदी सब के आराधना में जाए के रहत रहन, उ झूठ धर्म के पालन करत रहन। उ सत्य के जाए के पश्चात भी रीति रिवाज और धर्म विधि सब के पूरा करे के द्वारा परमेश्वर द्वारा कइल गइल उद्धार के कार्य के तिरस्कार करत रहले। ए तरी अब उ सच्चा यहूदी भी ना करत रहले। पौलुस उन्हीं के सच्चा इस्राएली मानत रहन। वहाँ ऐसन यहूदी रहन जौन की जुडेसिया के त्याग के मसीह हो गइल रहले। उ पुनः अपना विश्वास के प्रचार करे लागल रहले। रोमी शासक यहूदी सब के उपयोग अपना उपनिवेश बसावे के खातिर कइल करत रहले। ऐसे फिलाडेल्फिया में बड़ा संख्या में यहूदी पावल जात रहले। छुआ ह देखो हम उन्हें बाध्य करब कि उ आके तोहार चरण में हमरा के जाने कि हम तोहरा से प्रेम कइले बानी। प्रभु ए मंडली से कहतानी कि हम ए शत्रु सब के ई बताइब कि हम फिलाडेल्फिया के मंडली से प्रेम करीना। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा, ए खातिर तोहनी लोग हमरा धीरज के वचन के पालन कइले बाड़ा। ऐसे हमहू परख के समय में तोहनी लोग के बचौले रहब और उ समय में जौन सब दुनिया पर आवे वाला बा कि धरती पर रहे वाला लोग परखल जाइ हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, ई आखिरी और ई 7वां प्रशंसा कथन है। प्रभु उन्हीं लोग के प्रशंसा करतानी कि यह मंडली मसीह के वचन के धीरज से पालन कैले। ई धीरज ये बात के प्रमाणित करता कि ई कलीसिया मसीह के दूसरा आगमन के प्रतीक्षा में रहे, अर्थात उ एह बात के धीरज के साथ इंतजार करत रहले कि प्रभु यीशु मसीह एह दिन अपना प्रिय के लेबे खातिर आई हैं। सही में जवन एह पर विश्वास करलन कि प्रभु जी ओनी हमरा के लेबे खातिर आई हैं, उ हमरा अपना जिंदगी में धर्म से मसीह के वचन के पालन करलन। संक्षेप में फिलाडेल्फिया के मंडली परमेश्वर के वचन पर विश्वास करत रहे। प्रभु एह मंडली से प्रोत्साहन के शब्द कहताड़े। उ ओहनी लोग से कबो वाचा बांधताड़े, हमनी के परखल गोइला के घड़ी में बचा के राखब। प्रभु यहाँ कलीसिया के ई आश्वासन देताड़े कि तू महाक्लेश के ना देखबा, काहे कि प्रभु कलीसिया के यह भूमंडल पर से हटा ली हैं। देखी पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 13 से 18 पद के एह पद में एह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़तानी। हे भाई लोग, हम नहीं चाहत कि तोहनी लोग उनका बारे में अनजान रह जे सुतत बाड़न। ऐसा ना होके कि तोहनी लोग और ऊपरी लोग खानी दुख मानो जिनका कोनो आशा नइखे। यदि हमनी के विश्वास बा कि यीशु मर गइले और जी गइले, त ओसे ही परमेश्वर उनहु के जे यीशु में सुत गइल बा उनकरा संगे ल आई हैं। काहे कि हम प्रभु के वचन के जैसन तोहनी लोग से कहतानी कि हमनी के जे जियत बानी और प्रभु के अइला ले बचल रहे के त उ सुतल लोग से कबो आगे ना बढ़े के। काहे कि प्रभु खुदे ललकार के और प्रधान दूत के आवाज और परमेश्वर की तुरही के आवाज के संगे सड़क से उतरी हैं और जे मसीह में मर गइल बा उ पहले जी उठी हन। तब हमनी के जे जियत बानी और बचल रहम उनकरा संगे हवा में प्रभु से मिले खातिर बदरी पर उठा लिहल जाइब।
एह प्रकार हमन के हमेशा प्रभु के संगे रहब जा। यही से ए बात से एक दूसरा के शांति दिहल करा। श्रोता मित्र भाई बहन, आई फिर हमनी के देख लिहल जाओ तीतुस दूसरा अध्याय के 13 पद में हमनी के एह धन्य आशा के अनुसार आपन महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के महिमा के प्रकट होखे के बाट जोहलन। श्रोता मित्र भाई बहन, इब्रानी के पत्री 6 अध्याय 12 पद हमके बतावता कि हमनी के विश्वास में और धीरज द्वारा प्रतिज्ञा सबके उत्तराधिकारी हमें। परमेश्वर के वचन के अनुसार कलीसिया महाक्लेश के अनुभव ना करी, वरन कलीसिया मसीह के आगमन के इंतजार करी। परीक्षा के घड़ी ई समस्त पृथ्वी पर पड़ी, अर्थात उ जे एह पृथ्वी पर छूट जाइ हैं ओहनी लोग के परखल जाई। हमने के एह विषय के प्रकाशित वाक्य किताब 4 और 5 तथा 6 से 19 अध्याय में स्पष्ट रूप में देखे के प्रभु जी कहतानी कि हम परखल गोयला के घड़ी में तोहनी लोग के बचौले रहब। हम विश्वास करतानी कि फिलाडेल्फिया के मंडली कलीसिया के मेघारोहण तक सुरक्षित रही। ई उ कलीसिया होई जौन की रेप्चर के समय संसार से अलग क लिहल जाई। संक्षेप में हमनी के कह सकतन जा कि मसीह यीशु अपना प्रिय के इस संसार से अलग करे खातिर आई हैं और फिलाडेल्फिया के कलीसिया के खातिर उनकर वादा है कि ओ परखल कोयला के घड़ी में जौन समस्त संसार पर आवे वाली बिया हम तोहरा के बचा के रखब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 11 पद वहाँ शीघ्र से तात्पर्य बा एक हम अचानक आवे वाला बानी, जबकि तू सोचत भी ना होखबा। मित्र, यह कलीसिया के महान आशा है। कलीसिया महाक्लेश के ना वरन मसीह के जल्दी आवे के इंतजार करे के। कलीसिया तीतुस 2 अध्याय के 13 पद के अनुसार अपना धन्य आशा के अनुसार अपना उद्धारकर्ता के आवे के इंतजार कर रहल बिया। हम यही इंतजार में प्रभु के सेवा कर रहल बानी जा। यही तरी हमनी के देखत नहीं हजा कि फिलाडेल्फिया के मंडली एगो पूर्ण जागृत कलीसिया के प्रतिनिधित्व करले। ई परमेश्वर के वचन के ओर आपस आवे वाली कलीसिया प्रतिनिधि है। ई कलीसिया बदरी पर उठावल जाई। ई सच्चा कलीसिया है। एकरा के हमनी के कोनो समुदाय या और कोनो चीज में सीमित नहीं जा रख सकत। ई विश्व भर में फैलल बिया। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 12 पद में एह तरी से लिखल बा, जे जीत जाई हम ओकरा के अपना परमेश्वर के मंदिर में एगो खंभा बनाइब। उ ओहिजा से फिर कबो बहरी ना निकली और हम परमेश्वर के शहर और नया यरूशलेम के नाम जन की परमेश्वर के ओर से सड़क से उतरे वाला बाणे मरी अपन नया नाम ओकरा पर लिखल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, और हम नहीं सोचत कि यहाँ एक और संदर्भ बा, पर दूसरा संदर्भ भी बा जौन की पहाड़ी के दूसरा ओर बा, जौन की फेड़ के ओर में छिप गइल बा। ई स्तंभ प्रेरित यूहन्ना के समय के नगर अवशेष है। पृथ्वी पर फिलाडेल्फिया के कलीसिया के नष्ट कर दिहल गइल, पर सच्चाई स्तंभ दूर स्वर्ग में बा जौन की परमेश्वर के मंदिर में बा। हम अपना परमेश्वर के नाम यरूशलेम के नाम, प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई एगो विश्वासी के पासपोर्ट और प्रवेश पत्र यानी कि वीजा है जौन की उनका सड़क के नागरिक होके के अधिकार प्रदान करता। उ ए ब्रह्मांड में कभी भी विवरण कर सकता। उ ऐसन स्तंभ है जौन की नया भवन से बहरी ना जा सकी हैं। नया नाम ई परमेश्वर के नाम है
अभी हमनी किने ऊ नया नाम नइखे, पर ऊ खुद ई नाम हमनी के देले और ई नाम ओ व्यक्तिगत संबंध के दर्शावले जौन कि हम उनका साथ राखब। श्रोता मित्र भाई बहन, त एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय 13 पद के 13 पद में एह तरी से लिखल बा, जेकर कान होखे उ सुन लेस कि आत्मा संगतियन से का कहताड़न। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु ए 7 गो मंडली के विशेष संदेश देले बाणे। ई ओह स्थानीय कलिसिया पर लागू होत रहे, पर आज ई संदेश हमनी के ऊपर भी लागू होता। ई हमनी के खातिर भी उपयोगी व महत्वपूर्ण बा। 7वां व अंतिम पत्र, प्रभु यीशु मसीह के 7वां पत्र जौन कि ऊ लौदीकिया के मंडली के पास्टर के लिखले। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 14 से 22 पद में एह तरी से बतावता, लौदीकिया के संगति के दूत के ई लिख जौन की आमीन, विश्वास करे लायक और साँच गवाह बने और ऊ परमेश्वर के कुल सृजल गोल चीजन के शुरुआत बने। ई ऊ कहले कि हम तोहनी लोग के लइकन के जानी ना कि ना तोहनी लोग ठंडा बाड़ा और ना गरम, निमन होगित कि तोहनी लोग ठंडा चाहे गरम होगित। श्रोता मित्र भाई बहन, सर विलियम रामसे नामक बाइबल विद्वान लौदीकिया के समझौता के नगर अर्थात द सिटी ऑफ कॉम्प्रोमिस कहलन। ए नगर के स्थापना एंटीओकस द्वितीय द्वारा 261 से 246 BC में कइल गइल। लौदीकिया नगर इफिसुस नगर से 40 मील पूरब के ओर रहे। ए नगर के नाम के अर्थ लोगन के न्याय। लौदीकिया एंटीओकस राजा के मेहरारू के नाम रहे। उनके नाम पर नगर के नाम लौदीकिया पड़ गई। लौदीकिया धन संपत्ति अपार तथा यूनानी सभ्यता व साहित्य और विज्ञान के केंद्र रहे। यहाँ जुपिटर अथवा जीसस नामक देवता के पूजा कइल जात रहे। इ नगर भूमध्य द्वारा पूर्णतः नष्ट हो गई, पर आज भी वहाँ आरंभिक कलिसिया के आराधनालय सब के देखल जा सकता। आई ए 7वां पत्र पर नजर कल जाओ। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। लौदीकिया के कलिसिया के दूत के लिख जौन आमीन ह, जौन की विश्वस्त तथा सच्चा साक्षी एवं परमेश्वर के नजर सृष्टि के मूल स्रोत ह। उनकर संदेश एह तरी बा। श्रोता मित्र भाई बहन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र में ई एगो मात्र स्थान है आमेन आदमी के नाम के रूप में प्रयोग भइल बा। आमेन मसीह यीशु के नाम है। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 20 में हमनी के पढ़तानी जा, काहे कि प्रभु यीशु मसीह पर एगो प्रतीक्षा सब प्रभु में हाँ ही हाँ बा। ऐसे उनकर हमार आमीन और ये परमेश्वर के महिमा के खातिर होता। प्रभु यीशु मसीह आमीन हमें वो अंतिम शब्द, वो अल्फा और ये ओमेगा हमें उहे हमें जौन की परमेश्वर के समस्त वादा के पूरा करी हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया के ई बात स्पष्ट करी हैं, काहे कि लौदीकिया के कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर तत्व के ठुकरा दिले रहे, वो उनकर अवहेलना करत रहे। आमीन। सत्य के परमेश्वर विश्वास जोग और सच्चा गवाह एकरा पर रउआ विश्वास कर सकतानी। रउआ विधर्म और झूठ शिक्षा के विरोध में भी ओकरा पर विश्वास और भरोसा रख सकतानी। परमेश्वर के सृष्टि के मूल कारण एकर अर्थ बा कि वो सृष्टि करता हमें, वो सृष्टि के शुरू हमें। ए
विकास के सिद्धांत के युग में भी ऊ सृष्टिकर्ता हवे, ऊ सृष्टि के शुरू हवे। ये अटकल बाजी के संसार में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रकाशन हवे। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि के मूल कारण हवे। हमने के सृष्टि के उत्पत्ति के खातिर कोनो सिद्धांत के देखे के आवश्यकता नहीं। प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय के 15 से 16 पद में लिखल बा, हम तोहनी लोग के आचरण से परिचित बानी। तोहनी लोग ना तो ठंडा या गरम अतना बढ़िया होखित कि तू ठंडा या गरम होखित, लेकिन तोहनी लोग ना तो गरम हवा और ना ठंडा बल्कि गुनगुना हवा। ऐसे हम तोहनी लोग के अपना मुंह से उगिल देव। श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि हम रुआ के पहले बतौनी है हाँ कि लौदीकिया के कलीसिया समझौता के कलीसिया के प्रतिनिधि कर ले। अन्य कलीसिया के प्रभु उन्हीं लोग के काम के प्रति प्रशंसा के शब्द कहले, पर लौदीकिया के खातिर उनका किने प्रशंसा के शब्द नइखे। ई कलीसिया सब बाद में दोषी बिया। तोहनी लोग ना तो ठंडा हवा ना गरम। ई लौदीकिया के पृष्ठभूमि रहे। लौदीकिया नगर में जल के मारी कमी रहे। घाटी में जल प्राप्त कैल एगो बड़ समस्या रहे, पर पिरिगिया के पहाड़ी सब पर जून महीना में भी हिम जम जात रहे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर शुभ